ग्राम पंचायत की भूमि और पट्टा आवंटन के नियम। और मैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 से नियम और धारा के अनुसार आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इस प्रकार की वीडियो आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 124 से लेकर और 128। वीडियो पर बने रहिए। अगर वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपकी पूरा समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे या वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि ग्राम पंचायत की जब भूमि और उसका पट्टा आवंटन होता है तो बहुत से लोगों को इसके नियम के बारे में पता ही नहीं होता है, और वो जो व्यक्ति होते हैं जो पट्टे के लिए पात्र होते हैं उन्हें पट्टा नहीं मिलता। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को पट्टा मिल जाता है जिन लोगों को ग्राम समाज के अंदर पट्टा नहीं मिलना चाहिए, ग्राम पंचायत के अंदर। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राव अकरम है और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। आप हमारे इस चैनल को यानी ऐसी वीडियो ग्राम पंचायत से संबंधित अनेक मैटर से संबंधित वीडियो मैं इस यूट्यूब चैनल पर बना कर डालता ही रहता हूं, और 1000 2000 वीडियो मैंने डाल भी रखी हैं। उस व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो ग्रामीण भारत से जुड़ा हुआ है। आज की ये जो मेरी वीडियो है, क्या आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जा कैसे लिया जाता है, किसे पट्टा मिल सकता है और किसे किन हालातों में कलेक्टर आपका पट्टा रद्द कर सकता है। आज हम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की उन धाराओं के बारे में बात करेंगे जो सीधे आपकी जमीन और ग्राम सभा सी की जानकारियों से जुड़ी हुई है। अब मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत में पट्टा कब्जा देना यानी कि ग्राम पंचायत को कब्जा देना। अगर आपका कोई पहले पट्टा हुआ था और उसका समय निकल जाता है तो वो भूमि आपको ग्राम पंचायत को सौंपनी पड़ती है। सबसे पहले बात करते हैं कि धारा 124। और धारा 124, जब किसी भी भूमिधर जमीन के मालिक का हक कानूनन खत्म हो जाता है तो उस जमीन का क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पट्टे की म्याद पूरी हो चुकी है, आपका पट्टा 5 साल के लिए दिया था या फिर 10 साल के लिए दिया था, और उसका समय पूरा हो जाता है, तो ऐसे में वो भूमि कहाँ जाती है, तो मैं चलिए आपको बता देता हूँ। वो भूमि उपजिला अधिकारी एसडीएम या ग्राम सभा के आवेदन पर ऐसी जमीन से अवैध कब्जा हटाया जा सकता है। अगर आप उस भूमि को नहीं छोड़ते हैं तो वो अवैध कब्जे के रूप में आप उसमें दर्शाए जाएंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। एसडीएम आपको वहां से हटाएगा। वह जमीन का कब्जा वापस ग्राम पंचायत को सौंप सकता है। आप ग्राम पंचायत को उस भूमि को सौंप सकते हैं अगर आपका समय पूरा हो गया है। यही नियम उन लोगों को के ऊपर भी लागू होता है जिनके पास असामी भूमि के पट्टे होते हैं, उन पर भी यही नियम लागू होता है। जिन्हें ग्राम पंचायत से जमीन ली थी जिन लोगों ने, अब उनका समय यानी पूरा हो गया है, तो जब भाई समय पूरा हो जाता है तो आप जो भूमि है उसे वापस आपको ग्राम पंचायत को ही सौंपना पड़ता है। भूमि का पट्टा और आवंटन। धारा 125, आप उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 125 को देखिए। अगर नहीं देखना चाहते हैं तो मैं खुद आपको बता रहा हूं, मुझ पे यकीन कीजिए। धारा 125 पर भूमि का पट्टा आवंटन होता है। कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है। अब सवाल आता है कि ग्राम पंचायत की जो जमीन का पट्टा है किसे दे सकती है ग्राम पंचायत। धारा 125 के तहत भूमि प्रबंधक समिति एलएमसी, जिसे जो ग्राम की पंचायत समिति भी कहा जाता, पट्टा दे सकती है वो, लेकिन इसके लिए एसडीएम की मंजूरी आपको बिल्कुल अनिवार्य है। एसडीएम की परमिशन के बिना आपको इस प्रकार का पट्टा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब ये बात आती है कि किसे मिलेगा ये पट्टा। मैं आपको बता दूं कि ऐसी जमीन जो धारा 77 के दायरे में न आती हो, जैसे स्वानिक उपयोग की जमीन, इसके ऊपर मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी है।
जैसे सार्वजनिक उपयोग की जमीन उसे संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में दिया जा सकता है। तालाब या विशिष्ट श्रेणी की जो जमीनें को छोड़कर अन्य जमीनों या आसामी का पट्टा भी यानी उस पर दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है। अब बात ये आती है कि किसे मिलेगी प्राथमिकता। सबसे पहले ग्राम पंचायत के अंदर वीर्य क्रम यानी कि किस व्यक्ति को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखा जाता है। मैं आपको बता दूं, धारा 126 के अंदर इसका पूरा वर्णन है। सरकार ने पट्टा देने के लिए एक लिस्ट बनाई है और आपको एक साथ पट्टा नहीं मिल सकता। धारा 126 के अनुसार वीरताक्रम यानी कि जो लिस्ट है वो इस प्रकार की होती है। सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखा जाता है। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर ही दिखा देता हूं किन किन लोगों को रखा जाता है। अगर बात करें तो सरकार पट्टा देने के लिए लिस्ट बनाई रहती है और ऐसे ही जो विकलांग व्यक्ति और शहीद सैनिक होते हैं उनको पट्टा दिया जाता है। और आपको बता दूं कि जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनको पट्टा दिया जाता है और एससी एसटी ओबीसी के जो भूमिहर मजदूर इस प्रकार के टाइप के व्यक्ति होते हैं उन्हें पट्टा दिया जाता है। अन्य भूमि कृषक जो कृषि का काम करता है यानी इस प्रकार से खेती बाड़ी का काम करता है उस व्यक्ति को दिया जाता है, या फिर सेना से रिटायर्ड भूमिहीन व्यक्ति को और जिन्हें राजनीतिक पेंशन ना मिलती हो, इस प्रकार का कोई स्वतंत्रता सेनानी हो तो उसे भी यानी भूमि का पट्टा दिया जा सकता है। और ऐसे ही आपको बता दूं, एक व्यक्ति को उतनी ही जमीन दी जाएगी जितनी उसकी कुल जमीन 1.26 हेक्टेयर से अधिक बिल्कुल भी ना हो। और उत्तर प्रदेश के अंदर इस पर नया नियम आया है कि अब मात्र 1 एकड़ से ऊपर अगर किसी के पास जमीन होती है तो उसे भूमि का पट्टा नहीं दिया जाएगा। अगर आबादी अगर आपकी जो आवंटी शादीशुदा है मान लीजिए, तो उसकी पत्नी या उसके जमीन के बराबर हिस्सेदार यानी सह आवंटी माने जाएंगे। अगर पति को पट्टा होता तो पत्नी भी सह आवंटी मानी जाएगी। पट्टा रद्द कब होता है? अब ये बात समझ लेनी बहुत जरूरी होती है कि पट्टा रद्द कैसे होता है। धारा 128 के अंदर इसका पूरा वर्णन है। पट्टा कैसे रद्द होता है, कलेक्टर की शक्ति क्या है। कलेक्टर के पास इस प्रकार की शक्ति होती है कि सावधान, अगर पट्टा गलत तरीके से किया गया है तो धारा 128 के तहत कलेक्टर इससे रद्द कर सकता है। और रद्द होने का कारण यही होता है, अगर नियमों का आपने उल्लंघन किया है या सार्वजनिक उपयोग की जमीन जैसे मरघट, शमशान या पट्टा इस प्रकार की भूमि का बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और ऐसे ही अगर समय सीमा पट्टा रद्द करने के लिए आवेदन 5 साल के भीतर किया जा सकता है, लेकिन अगर पट्टा शुरू से ही अवैध शून्य है तो कोई समय सीमा लागू नहीं होती है। सुनवाई का मौका क्या इसमें मिलता है? तो कोर्ट का नियम है कि किसी भी पट्टे को रद्द करने से पहले उसके अपनी बात रखने की सुनवाई का मौका जरूर दिया जाना चाहिए। खैर बहरहाल बात आपको बताता हूं कि इस प्रकार के जो ग्राम पंचायत की जमीन का प्रबंधन कैसे होता है, हमेशा याद रखने वाली बात है कि पट्टा लेते समय विधवाओं और दिव्यांग या फिर व्यक्तियों को प्राथमिकता सबसे पहले दी जाती है। अगर आपको लगता है कि आपने ग्राम में गलत पट्टे हुए हैं आपके गांव के अंदर, तो आप कलेक्टर के पास शिकायत कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कानून की सही जानकारी ही आपका बचाव है। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके काम आएगी और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।